वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है 31 मई 2024 तक का, क्योंकि टीडीएस फोर्थ क्वार्टर की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2024 है। तो तब तक आपको वेट करना है और उसके बाद आपके जो भी फाइनल डाटा होगा वो आपका जो 26 AS AIS और आपका TIS में अपडेट हो जाएगा। तभी आपको अपना क्या करना है, अपना आईटीआर का प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट्स को अपडेट कर लेना है और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ है सारे आपको तैयार कर लेने हैं। और जो भी आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आईटीआर से रिलेटेड वो आपको सारे के सारे तैयार करके एक फ़ोल्डर बना के अपने पास रख लेना है और 31 मई तक का वेट करना है। उसके बाद अपना 26 AS AIS और TIS आपको अपना चेक कर लेना है कि आपका जो डाटा है प्रॉपर अपडेट हो गया है। उसमें 31 मार्च 2024 का तक का TDS आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तब भी आप वेट करेंगे, पूरा का पूरा AIS को अपडेट होने देंगे या 26 AS को अपडेट होने देंगे, तभी आप अपना ITR भरेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ITR 1 ऑफलाइन, यानी कि जो ऑफलाइन यूटिलिटी है एक्सेल यूटिलिटी, उसके थ्रू कैसे ITR को बनाते हैं और उसको फाइल कैसे करते हैं। फाइल तो मैं आपको जब ITR के फॉर्म्स तो लाइव हो गए हैं, बट अब जब मैं फाइनल ITR बनाऊंगा तब आपको एक ऑफलाइन के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा। अभी आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को भरना है और फाइनल में उसको कैसे प्रोसेस करना है और आपको उसमें कैसे अपलोड करना है। तो ये मैं आपको सारे के सारे प्रोसेस सिखा दूंगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको मैं ITR 1 पूरा सिखाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये ऑफलाइन यूटिलिटी का फॉर्म है जो ITR 1 का, वो डाउनलोड किया हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 का। अब इसके थ्रू मैं आपको पूरा ITR 1 भरना सिखा दूंगा, कैसे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम, आ जाएगा मिडिल नेम, आ जाएगा लास्ट नेम, आ जाएगा यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा। अगर आपने आधार अप्लाई नहीं कर रखा तो उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब और इधर यहाँ पे आपके एड्रेस के डिटेल्स आ जाएंगे, नेम ऑफ प्रेमिसेस, विलेजेस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, रोड एंड पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे, एरिया की लोकेलिटी, टाउन, स्टेट यहाँ पे आप चुनने के, अगर दिल्ली है तो दिल्ली, अगर कोई और स्टेट है तो कोई और, कंट्री यहाँ पे इंडिया चूज़ करेंगे, पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट के हैं या PSU के हैं, पेंशनर है सेंट्रल के, स्टेट के, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या अदर्स कोई और पेंशनर है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अदर्स में आ जाएगा, और नॉट एप्लीकेबल यानी कि फैमिली पेंशन आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC सब क्लॉज 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपका क्या है कि ये अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही आपका रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज़ कर दूंगा यस, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट आपका, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 7 प्रोवाइजो टू द सेक्शन 139 सब सेक्शन I बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आप ये जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 लाख रुपीज़ ऑन फॉरेन ट्रैवल, यानी कि 2 लाख से ऊपर का आपका फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा हुआ है, वो आपको अगर है तो आप यहाँ पे चूज। और नेक्स्ट आपका आ रहा है, अगर आपका कोई बिजली का बिल है 1 लाख से ऊपर है, या एक बिल या आपके बहुत सारे बिल मिला के बिजली का बिल है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे येस है तो येस कर देंगे, नो है तो आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं चूज़ करना। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब सेक्शन 139(1) यानी कि ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये सैलरी पर्सन्स के लिए ही ITR का फॉर्म है ITR 1। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, आपके फॉर्म 16 खोल लिया जाएगा। फॉर्म 16 में आपकी ग्रॉस सैलरी या सैलरी दे रखी है सेक्शन 17(1) के हिसाब से। फिर आपके वैल्यू ऑफ परचेसेस जो 17(2) में आ रहे होंगे वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और प्रॉफिट आपके जो भी सैलरी पे आ रहेगा सेक्शन 17(3) में आपको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, आपने कोई भी अपना रिटायरमेंट बेनिफिट का अकाउंट खोला हुआ है किसी भी कंट्री में तो वो आप मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में या इंग्लैंड में या कनाडा में, तो यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा डिटेल आप डाल देंगे। नीचे आपका आ रहा है नेचर ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी कि आपके जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है इस पर कोई भी टैक्स फ्री अलाउंस होते हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन आ रहा है, रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल आ रहा है, अलाउंसेस टू परचेसेस आ रहा है, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ रहा है, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आ रहा है, अर्न लीव आ रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके सारे के सारे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाके पूरा अपने जो भी आपके
एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अलाउंसेस है वो आप चूज़ करके यहाँ पे उसका अमाउंट डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे अपना रिलीफ वो आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16 आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑटोमेटिकली आपका 50,000 यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपका रहेगा यहाँ पे, इसको ऑप्शन चूज करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू लेट आउट। उसी हिसाब से आप अपना डिटेल भर देंगे। क्रॉस रेंट यहाँ से रिसीव हुआ, कितना आपने लोकल अथॉरिटी को टैक्स दिया, तो नेट आपकी NAV आ जाएगी, उस पर 30% का आपका वो लग जाता है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपका आएगा। और अनरियलाइज रेंट अगर कुछ रिसीव किया तो 30% उसका लेस करके 70% वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और IFHV यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम अदर सोर्सेज की इनकम है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी आ रही है। इंटरेस्ट आ रहा है, आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, आपको रिफंड मिला था वहाँ से आपको मिल रहा है, फैमिली का पेंशन आ रहा है, इंटरेस्ट आपके जो भी आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आपके जो भी नेचर ऑफ इनकम है। एनी अदर में तो यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा अमाउंट डाल देंगे, आपका कुछ भी होगा। और वही सेम चीज़ आ जाएगी आपकी, आपने कोई नोटिफाइड कंट्री में यानी कि कोई भी अमेरिका, UK और कनाडा में आपने अपना कोई बेनिफिशियरी अकाउंट खोला है रिटायरमेंट का, तो उसका डिटेल पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे इनकम उससे रिलेटेड आपकी क्वार्टरली में कैसे कितनी इनकम आई, 15 जून तक कितनी इनकम आई, 16 से लेकर 15 सितंबर तक कब आई, 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, और 16 मार्च से लेकर आपका 31 मार्च 2024 तक। यहाँ पे आप पूरी की पूरी इनकम डाल देंगे। और आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड यानी कि शेयर पे जो शेयर खरीदा उससे डिविडेंड मिला है, तो 15 जून तक आपको जो डिविडेंड मिला यहाँ पे, 16 जून से 15 सितंबर यहाँ, 16 सितंबर से 15 दिसंबर यहाँ, और 16 दिसंबर से 15 मार्च यहाँ, और 16 मार्च से लेके 31 दिसंबर यहाँ। वो जो भी आपका रिलीफ होगा वो आ जाएगा। डिडक्शंस यहाँ पे आपके फैमिली पेंशन्स में जो होंगे वो आ जाएंगे। अब हमने क्या करा है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को हटा के अपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ किया, तो आपको सारी की सारी डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 80C, 80CCC, CCD1, CCD1B, CCD2 और 80D। 80D के लिए आपको सेक्शन अलग से दे रखा है, 80G का भी अलग सेक्शन दे रखा है, GGA का भी, GGC का भी, और 80U से लेके 80D का भी अलग से दे रखा है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। 80DDB में आप चूज़ कर लेंगे, 80E में आ जाएंगे, 80EEE, EEA, EEB, सारे के सारे आपको जो डिडक्शंस है यहाँ पे आपके पूरे के पूरे आपको जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के जो दे रहे हैं यहाँ पे उनके शेड्यूल है। तो शेड्यूल में हम लोग देख लेंगे जाके एक बार कि कौन कौन से आपको शेड्यूल में डिटेल्स वगैरह भरनी है। 80TT में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, 80TT में सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट आ जाएगा, 80 में पूरा आपका शेड्यूल है वो आप देख लेंगे। यहाँ पे आपका जो है, अब यहाँ पे आपका टोटल डिडक्शंस आ जाएगी। यहाँ पे आपके एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ पर आ जाएगी कि आपको कौन कौन से आपके एग्जेम्प्टेड इनकम है। यहाँ पे बहुत सारी इनकम है, जो भी आपकी होगी वो चूज़ कर लीजिएगा केयरफुली, और अपने हिसाब से उस डिटेल को यहाँ पे आप अमाउंट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो है आपका टोटल इनकम पे टैक्स आ जाएगा, पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इंटरेस्ट आपका अगर है, इंटरेस्ट ABC का 234 ABC का इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल फ़ी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपका आता है TDS के डिटेल्स, जो आपका जो एम्प्लॉय TDS काटेगा फॉर्म 16 में दिया होगा आपका, उसी हिसाब से आप अपने डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे, कंपनी का नेम ऑफ डिडक्टर डाल देंगे, कंपनी का नाम डाल देंगे, कितनी सैलरी थी और कितना TDS आपका डिडक्ट हुआ। और ये अदर देन सैलरी फॉर्म 16A में आपका आ जाता है। यहाँ पे क्या है, अगर आपका सैलरी से TDS नहीं कटा, उसके अलावा कोई इनकम कर रहे हैं उससे TDS कटा है, कमीशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे आपका टैन डाल देंगे, नेम ऑफ डिडक्टर डाल देंगे, कितना रिसिप्ट हुआ, ईयर ऑफ डिडक्शन कौन से साल में आपका TDS कटा, टैक्स कितना कटा, और कितना TDS आपका क्लेम किया आपने, यहाँ पे डाल देंगे। TCS की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप 10 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उस पर 1% का TDS आपका डिडक्ट करके आपके नाम पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, वो आपके 26A में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैक्स पे डाउन वेरिफिकेशन पे आता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा एडवांस टैक्स की डिटेल्स आ जाएगी, TDS क्लेम कितना किया, TCS क्लेम कितना किया, टोटल सेल्फ असेसमेंट का टैक्स कितना दिया आपने, और जितना अपना पेबल आ जाएगा या रिफंड होगा तो रिफंड यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने बैंक का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, IFSC कोड डाल के, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर उसका, और टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, अदर्स है। तो यहाँ बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, वही अपना चूज़ करेंगे केयरफुली। और यहाँ पे अपना क्या करेंगे, अपना नाम डाल देंगे, और किसके आपके सन है वो डाल देंगे, किसके सन है, और अपनी रिटर्न क्या है खुद फिल कर रहे हैं तो यहाँ कैपेसिटी में अपना खुद जाके यहाँ पे येस कर देंगे, या रिप्रेजेंटेटिव कर रहा तो रिप्रेजेंटेटिव कर देगा। और यहाँ पे अपना पैन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका प्लेस आ जाएगा, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, या तो कोई और प्लेस है तो कोई और। अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के द्वारा अपना रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो कर रहे हैं तो उसमें इसकी डिटेल आ जाएगी। अब दोस्तों जो शेड्यूल्स थे हम उसकी बात करते हैं।
तो दोस्तों अब जो शेड्यूल्स थे हम उसकी बात करते हैं। सेक्शन 80D की हम बात करते हैं। पहला आता है वेदर यू क्लेम और एनी योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यानी कि आप अपने लिए क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, येस कर देना है, नो कर देना है। और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना इंश्योरेंस की डिटेल डाल देंगे सारी। यहाँ पे आपके सेल्फ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, 5,000 तक का आपको कैश में पे कर सकते हैं। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन एक और है नॉट क्लेमिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अगर येस कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं तो येस करेंगे, नो करना है तो नो करेंगे, नॉट क्लेमिंग के यहाँ करके सारी की सारी आप डिटेल्स डाल देंगे। नेक्स्ट आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट 80G। 80G में आपको जो डोनेशन करते हैं उसके हिसाब से आपको डिटेल्स डालनी है सारी। यहाँ पे नेम आ जाएगा, 100% क्वालिफाइंग लिमिट, 50% क्वालिफाइंग लिमिट, उसी के हिसाब से अपने डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस, नेम ऑफ डोनी, टाउन, पिन कोड वगैरह सब कुछ आपका सारा का सारा जो भी जिसको दान दिया सारा की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फुल कर लेनी है प्रॉपरली और उसके हिसाब से अपना डिटेल्स डाल देना है। 80G में आपने कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है उसके लिए भी आपने सारे के सारी डिटेल्स हैं, हाँ, और अपना इसके हिसाब से आप अपना भर देंगे। 80GGC में 80GGC में आना है कंट्रीब्यूशन, डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, डेट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन इन कैश, कंट्रीब्यूशन इन अदर मोड, टोटल कंट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शन रेफरेंस टू UPI के हिसाब से डालना है सारी की सारी। आप यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को जो भी डोनेशन दिया है उसका सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे डालना है। और आपका 80U से लेके 80DDB यानी कि 80U और DDB का डिटेल आपका है पूरा। यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी डालना है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, 10IA फॉर्म मैंने आपको बताया था, एक्नॉलेजमेंट डालना है 10IA का, और UDIN नंबर डाल देना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको इसमें पूरा का पूरा अपना हॉस्पिटल से पूरा अपना डिटेल्स लेना है। 80DD में ये आएगा, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी आ जाएगी, यहाँ पे फॉर्म 10IA आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर UDIN। तो दोस्तों ये था ITR 1 का एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब मैं पूरा आपको ये बता देता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इनकम डिटेल्स पे आएंगे, आप ऊपर आएंगे, आपने पूरी की पूरी डिटेल्स आपने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स चलाना है। कैलकुलेट टैक्स अब जब चलाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेट्स आपको यहाँ पे इस पेज पे ले जाएगा, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपका अगर टैक्स पेएबल हो तो टैक्स पेएबल दिखा देगा और आपका जो रिफंड है वो रिफंड भी आपका यहाँ पे दिखा देगा। तो अब जैसे जो भी आपका होगा टैक्स होगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा, रिफंड आएगा तो रिफंड के भी करना पड़ेगा। अब जैसे आपका कैलकुलेट हो जाएगा पूरे डिटेल्स वगैरह, और अगर कुछ एरर होगा तो आपको एरर दिखा देगा, वो क्लियर कर देगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, जनरेट जेसन फाइल। जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। जेसन फाइल जनरेट होने के बाद आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। इनकम टैक्स पोर्टल में जाने के बाद आप ऑनलाइन ना चूज़ के ऑफलाइन चूज़ करेंगे और ये जेसन फाइल को अपलोड कर देंगे। बिना एरर के अगर प्रोसेस हो जाएगी तो आपका ITR का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसको E-वेरीफाई करके आप अपना प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों यही था ITR 1 फाइलिंग का तरीका। ऑफलाइन तरीके से मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया, सारी की सारी डिटेल्स भरना सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, एक एक डिटेल को बारीकी से भरना सिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूँ। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो आपको रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।